हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग बिहार पुलिस के पैटर्न पर आधारित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा इसको पूरा देख लीजिएगा, तो इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि उपसौर की स्थिति बनती है। देखिए, एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो पहले उपसौर के बारे में जान लीजिए, जो प्रश्न में पूछा गया है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है तो यह स्थिति उपसौर कहलाती है, और यह स्थिति बनती है 3 जनवरी के दिन। राइट आंसर इसका 3 जनवरी हो जाएगा। और अपसौर जो होता है यह 4 जुलाई के दिन होता है। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई के दिन होता है, और इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, और सबसे नज़दीक जो होती है ये 3 जनवरी को, इसको उपसौर कहा जाता है, और सर्वाधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को, इसको अपसौर कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, यह ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेज़ो में हत्या, और 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई, यहाँ मैं लिखता हूँ 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो फर्डिनेंड की सेरेज़ो में हत्या याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का मैंने एक सीरीज ऑलरेडी चला रखा है, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न को मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो ये वर्तिकाग्र से या वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, तो लौंग जो है यह शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। शुष्क पुष्प कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? कॉफ़ी, तो कॉफ़ी बीजों से प्राप्त किया जाता है या फलियों से, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये हुआ था कब विश्व धर्म संसद? तो ये 1893 में। कहाँ? शिकागो में। और इसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, समय बिल्कुल नहीं। आप मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास है। देखिए, श्रव्य आवृत्ति यानी कि ऑडिबल वेव्स आपसे पूछा गया है। तो हमारी जो कान है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज इतनी की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है, इनको सुन सकती है। तो यही जो है ऑडिबल वेव्स है, यानी कि श्रव्य आवृत्ति है। अच्छा, एक होता है अपश्रव्य, यहाँ मैं लिखता हूँ अपश्रव्य, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक। ये 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंग होती है। एक होती है पराश्रव्य, जिसको कि हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जीन प्रवर्धन तकनीक, जिसे पीसीआर कहते हैं, पीसीआर कहते हैं, उसको विकसित किया था। कोरोना के समय में ये पीसीआर टेस्ट काफ़ी चर्चा में रहा था। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है। और इसको विकसित किया था कैरी मुलिस ने। तो कैरी मुलिस, यहाँ पर मुलिस दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, गुप्त वंश का शासक था, ध्यान रखेंगे। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्च चालक इसमें से कौन सा है? इसमें से सबसे उच्च चालक जो है ये आपका सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछा। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है यह ऋणात्मक होती है, क्लियर हो गया। और अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है यह धनात्मक होती है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पूछेगा तो ऋणात्मक, वहीं अगर अनुचुंबकीय, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय की चुंबकीय प्रकृति धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह किया था वाल्टर सटन और थियोडर बोमेरी ने। तो यहाँ देखिए सटन और बोमेरी दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। ये वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सटन और बोमेरी ने। अच्छा, डीएनए की खोज किसने किया था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने, ठीक है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का निर्धारण किसने किया था, तो द्विकुंडली संरचना का निर्धारण जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखेंगे। और 24 अक्टूबर के दिन जो है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से जो है लकड़ी का जलना है। बाकी देखिए बर्फ का, जल का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना और चीनी का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन लकड़ी का जलना हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है। वर्मीकल्चर जो केचुआ पालन है उसको वर्मीकल्चर कहा जाता है। और बागवानी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है, तो ये कम जो हो रही है ये किसके कारण से हो रही है, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत, तो यह सीएफसी के कारण हो रही है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था, कॉटन जीन का आविष्कार जो है यह किसने किया था, तो ये किया था एली व्हाइटनी ने, एली व्हाइटनी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके क्या होता था, तो ये एक मशीन है और जिसमें कि कपास के धागों को बीजों से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे एक तरफ घास का मैदान और दूसरी तरफ महाद्वीप दिया गया है। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और पंपास जो है ये ब्राज़ील में है। स्टेपीज जो है, पंपास जो है ब्राज़ील में नहीं, पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। कंपास ब्राज़ील में है, ठीक है, कंपास ब्राज़ील में है, पंपास अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका सही है। स्टेपीज यह यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो ये भी सही दिया गया है। वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वेल्ड जो है ये कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में है, वेल्ड घास का मैदान, तो यही सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है, तो इसमें से किसका जड़त्व अधिकतम होगा, जो सबसे ज़्यादा हेवी है, सबसे ज़्यादा जिसका भार है, मतलब वजन है वही होगा। तो एक रेलगाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। तो देखिए यहाँ दो तरह से प्रश्न बनता है, एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, और एक है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, दोनों अलग अलग जगह से लिया गया। प्रस्तावना को लिया गया है यूएसए से, और प्रस्तावना की जो भाषा है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। बिहार का अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसको भी आप जबान पर याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो उस समय गवर्नर जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था।
यह किस पंचवर्षीय योजना का जो है यह उद्देश्य था? तो यह जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा था, इसी की यह उद्देश्य थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, यह देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, याद रखना है। योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग को लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उस द्वीप का नाम आपसे पूछा गया है जहां पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो ये है गैलापागोस द्वीप। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, डार्विन की एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? तो उसका नाम याद रखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोमेन संपुट जो है यह किस तंत्र का भाग है? यहाँ पर तंत्र पूछा गया, तो ये जो है वृक्क इसी का एक भाग है, और वृक्क जो है यह उत्सर्जन तंत्र है। तो उत्सर्जन तंत्र बोमेन संपुट जो है यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? बुशमैन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, वहाँ पर बुशमैन निवास करते हैं। अच्छा, एक पूछा जाता है पिग्मी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो फ्रेंड्स यह बना सकता है कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? कांच बनाने में उपयोग में आने वाला जो मुख्य घटक है यह सिलिका है। कौन सा है? सिलिका है। उसके बाद देखिए न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो देखिए ये जो है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक है, और 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो मलेरिया रोग की दवा का स्रोत पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह जो होगा आपका सिनकोना हो जाएगा। सिनकोना पेड़ की छाल से जो है यह दवा बनती है जिसका नाम कुनैन है। क्या है? कुनैन या क्यूनोन, जो भी कहिए, क्यूनिन कहिए या कुनैन कहिए। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल से यह बनती है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी मुंबई की ग्वालियर टैंक में। वहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। तो 8 अगस्त 1942 स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। इसी दरमियान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है यह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह कब मनाया जाता है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 मार्च के दिन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका पूछा गया है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है ये अमेजन है। ठीक है, अगर आपसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी जाए, नील नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी ही है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो यह यांगची नदी है। ठीक है, यांगची नदी, इसको याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का जो मैदान है यह निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? लानोस जो है यह कोलंबिया और वेनेजुएला में आता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? दुग्ध शर्करा जो है यह किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है लैक्टोज को। ठीक है, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? इसमें से अकोशिकीय जीव जो है यह इसमें से कौन सा है? तो विषाणु है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है?
मोमबत्ती का जलना जो है यह भौतिक भी है और रासायनिक भी। एक तो जल रहा है, दूसरा वो पिघल रहा है, तो इसीलिए यह भौतिक भी है और फ्रेंड्स क्या है, रासायनिक भी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नील हरित शैवाल क्या है। तो नील हरित शैवाल जो है यह स्वपोषी है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनाते हैं ये अपना। और अगर आपसे पूछा जाए कि कवक क्या है, तो कवक जो है यह मृत्योपजीवी है। यहाँ देखिए मृत्युजीवी दिया गया है, मृत्योपजीवी है कवक, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में लिंगानुपात पूछा गया है, बताइए कितना होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वह कितना है, बताइए। करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करते चलिए, 943 हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो हो गया है ये 1090 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो देखिए रथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो रथ मंदिर का निर्माण जो है यह पल्लव शासकों ने करवाया था, पल्लव हो जाएगा, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांचीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्स डे जो है यह 12 मई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका वर्णन कहाँ पर है? तो आपको ये तो याद रखना है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह अनुच्छेद 75(3) में है। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? तो यह विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का बेरीबेरी, विटामिन डी का बताइए कैल्सिफेरॉल। चलिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, पूरा देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, बताइए राइट आंसर। तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, यह आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? कोशिका सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह कॉपरनिकस ने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था, तो कॉपरनिकस राइट आंसर हो जाएगा। एड्स एक जनित रोग है, तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है एड्स, ठीक है, HIV वायरस। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, VVI है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? सिंपल सा है, इसमें से प्लास्टिक विद्युत का कुचालक हो जाएगा, बाकी सारे सुचालक हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, हिंदी में इसको गौरवशाली क्रांति कहेंगे, यह कब हुई थी? तो इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में हुआ था, ठीक है, 1688 ईस्वी में, ध्यान रखना आपको। कोशिका भित्ति किसकी कोशिका में अनुपस्थित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कोशिका भित्ति जो होती है यह पूछा गया है किस में अनुपस्थित होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है इसमें से आपका जंतु कोशिका में नहीं होती है, किसमें? जंतु कोशिका में नहीं होती है। बाकी देखिए पादप सेलुलोज से बना होता है इसकी कोशिका भित्ति, कवक की काइटिन की बनी होती, ठीक है। जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, यह आपसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
बताइए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स देखिए, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति की अवधारणा कैरोलस लिनियस ने दिया था। लिनियस राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो फ्रेंड्स यह जो वर्षा होती है यह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना आपको। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में जो थकान होती है ये लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, बताइए कब? 3 फरवरी 1916 को। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसका उत्तराधिकारी जो हुआ था ये आराम शाह हुआ था। यह एक अयोग्य शासक था, इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और फिर ये गद्दी पर बैठा। तो कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ठीक है। चलिए, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बना। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है? साइबर कानून जो है यह किस में आता है? तो देखिए, साइबर कानून जो आता है ना, यह आपका आता है अवशिष्ट विषय में। ठीक है, किस में आता है? अवशिष्ट विषय में। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। जो विषय इन सूचियों में नहीं दी गई है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। तो ये अवशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2001 से 2011 यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो रहा था ये मेघालय का रहा था। ठीक है, मेघालय का। नागालैंड में ऋणात्मक रही थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, तो यह जिला जो है यह कौन सा जिला है? तो यह मधेपुरा है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। प्रश्न कह रहा है कि इसकी द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, m/2 हो जाएगा, और चाल दुगुनी कर दी जाए यानी कि 2v² हो जाएगा ये। अब देखिए कितना हो जाएगा? तो हाफ m2 फिर गुना 2 दूना 4v² हो जाएगा। अब इसमें से क्या करिए, आप हाफ m और v² को बाहर लाइए। ठीक है, हाफ m v² को हम बाहर ला दिए तो अंदर कितना बच गया? अंदर बच गया नीचे 2 और ऊपर 4, तो 2 दूना 4 काट दीजिए यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज जो है यह किया था कब? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली यात्री था और 1498 में राइट आंसर इसका हो जाएगा। समुद्री मार्ग की खोज भारत का किया था। आखिरी क्वेश्चन है, 65 प्रश्न हमने कवर किया है। अपना स्कोर बताइए और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए।